से बाहमी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई जो कुछ यूं थी कि साबिक गवर्नर जनरल पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और वो अब कराची में ही दफन रहेगी। नाजरीन, मलिक गुलाम मोहम्मद की लाश दुनिया में ही इबरत का निशान क्यों बनी और इन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह नसीब क्यों नहीं हुई? इसकी वजह बयान करने वाले बताते हैं कि मलिक गुलाम मोहम्मद जब गवर्नर जनरल पाकिस्तान थे तो उन्होंने 1953 की तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कादियानियों को खुश करने के लिए 10,000 के करीब मुसलमानों को लाहौर की सड़कों पर शहीद किया। लाहौर की गलियों को तहरीक खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों के खून से रंगीन कर दिया और कादियानियों को नवाजने में तमाम हदें पार कर दी। और फिर दुनिया ने देखा कि मलिक गुलाम मोहम्मद को मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह तक न नसीब हुई और सऊदी अरब में दफन होने की ख्वाहिश की राह में भी कब्र के सामने रुकावट बन गए। कादियानियों को नवाजने के बदले में गोरा कब्रिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद का मुकद्दर बना, जहां आज आवारा कुत्ते पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल की कब्र पर बैठे नजर आते हैं और फातिहा करने वाला कोई नजर नहीं आता। लोगों ने हमें बताया कि यहाँ इस कब्र के ऊपर, कब्र के साइड पे, ये आप देख सकते हैं, ये गिरदोनवा, यहाँ पे सारे कब्रिस्तान के कुत्ते आके यहाँ पे गुस्ताखे रसूल की कब्र पे पेशाब करते हैं, इस मर्दई नवाज की कब्र पे पेशाब करते हैं और दुनियादारों को बताते हैं कि लोगों जो अल्लाह के नबी की इज्जत में हमला। मलिक गुलाम मोहम्मद की कब्र का हाल तो दुनिया ने देखा, लेकिन इनकी अमरीकी सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया कि जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तो इनके मुंह से ऐसी चीखें निकलती थी कि सुनने वाले दहल कर रह जाते थे। रात का ऐसा अज़ाब आया। इसकी पर्सनल सेक्रेटरी जो अमेरिकन नेशनल थी, उसने ये बयान दिया कि ये मरने से पहले ये ऐसी चीखें मारता, दर्दनाक होलनाक किस्म की, कि हमारे दिल दहल जाते। और जब ये मरा, इसके मुंह से और नीचे से दोनों रास्तों से नाजरीन गलाजत जारी थी। ये अल्लाह का इस बदबख्त पे, इस गुस्ताखे रसूल पे, मर्दई नवाज पे अजाब आया। नाजरीन, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल का इबरतनाक अंजाम आज के हुक्मरानों के लिए भी सबक है, जो गाहे बगाहे कादियानियों को नवाजने की कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मत मुसलमान को तमाम फितनों से महफूज फरमाए और फितना फैलाने वालों और इनके मददगारों को निस्त नाबूद फरमाए।